नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स में जो भी वीडियोस आपके पास आएँ इस चैनल पर वो आप तक पहुंच जाएं। अभी तक हम कर चुके थे 1.2 एक्सरसाइज मैथ्स की, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, ये यहाँ से जो मैथमेटिक्स है वो अच्छी है, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अभी तक बहुत सिंपल था 1.2 एक्सरसाइज तक, ठीक है। देखते हैं। देखिए, अभी तक हम सेट देख चुके थे कि सेट क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो दूसरे का सेट हो। सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर हमारे पास कोई एक सेट है और उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में हैं तो वो सबसेट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे पास सपोज करो दो सेट है। एक सेट है हमारे पास, इसमें जो ये 1 2 3 है ये एलिमेंट्स है, और बी जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 है। अब आप देखो, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इस सेट में है ना। अगर ये सारे एलिमेंट इस सेट में है तो ये वाला जो है ये बच्चा हुआ और ये पापा है ना। ऐसे तो मतलब क्या, ये सारा का सारा सबसेट हुआ इसका। मीन्स आई कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। व्हाट? ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट है, टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है किसका? बी का। कौन है? ए। यही बात समझनी है आपको। ए इज सबसेट ऑफ बी। इस बात को मैं कैसे बोलूँगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए, बोलने का तरीका देखो, बी इज सबसेट ऑफ ए नहीं बोल रहा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए टुकड़ा है बी का, ठीक है। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो इसको तो बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, तो इसको डिनोट करेंगे किस तरीके से? इस तरीके से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये डिनोट करने का तरीका हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मेरे पास एक सेट है ए, नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 3, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा सेट है 1 3 4 5 6। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में है क्या? नहीं। 1 है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है। इट मीन्स व्हाट? ये जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, ये इसका टुकड़ा नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। समझो बात को। तो इट मीन्स व्हाट? ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ, ये सी सेट है तो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? इस तरीके से। ये सबसेट डिनोट करने का तरीका है। अगर सबसेट नहीं हुआ तो क्रॉस लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरे चैप्टर में आगे यूज़ होती रहेगी। ध्यान से एक एक चीज़ समझनी है। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स और ये सब आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि फैक्ट्स हैं। देखिए ज़रा, जैसे कि पहली चीज़, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई, अगर कोई एक सेट है, सपोज करो ए हमारे पास एक सेट है, ए कोई सेट है 1 और 2, तो क्या ये सेट खुद का सबसेट नहीं है? समझो, ये सेट खुद का भी तो सबसेट है। मतलब मैं सपोज एक और लिख दूं, क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। कैन आई राइट लाइक दिस, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है? यस, आई कैन राइट, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और इस सेट किसके अंदर हैं। आई कैन से व्हाट? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी जगह क्वेश्चन में यूज़ होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। देखिएगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट हो, आपने आज अब जितने भी सेट, सपोज करो मैंने सेट पढ़ाई है, सपोज करो मैंने सेट पढ़ा 1 2 3 4, ये क्या एम्प्टी सेट इसका सबसेट है? यस। क्या एम्प्टी सेट इसका सबसेट है? यस। भाई, एम्प्टी को डिनोट किससे करेंगे? एम्प्टी को फाई से। ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है फाई, और फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फाई इज ए सबसेट ऑफ ए? यस, आई कैन राइट लाइक दिस। कैन आई राइट लाइक दिस? फाई
इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं। देखिए यहाँ पर फाई एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये चीज़ें अलग अलग हैं। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, समझे मेरी बात। यहाँ एम्प्टी सेट को हम सिर्फ फाई से डिनोट करेंगे, इसको ब्रेसिस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। सो नेक्स्ट, सो 2 पॉइंट्स याद हो चुके हैं आपके। थर्ड पॉइंट देखिएगा, अगर सपोज ए हमारे पास बी का सबसेट है, ओके, अगर हमारे पास ए हमारे पास बी का सबसेट है, ओके, इफ़, और ए कोई एलिमेंट है वो हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है। आपको जानते हैं, पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम? बिलोंग्स टू। किससे डिनोट करते हैं? बिलोंग्स टू। सो ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। सो आप ये कह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का और ए बिलोंग कर रहा है ए से, तो वो कह रहा है कि ए बी से भी बिलोंग करेगा। क्या कह रहे हो सर? देखिए, सपोज मेरे पास कोई एक सेट है ए, और उस ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी और सी, ठीक है। और इस सेट में हमारे पास ए एक एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, सी भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग कर रहा है ए में, यस। ए इज सबसेट ऑफ बी, सपोज बी हमारे पास ये सेट है ए बी सी डी, तो क्या ए बी का सबसेट है? यस, क्योंकि ए बी सी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ दिस, ओके। सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू ए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, देन ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। ए बी से बिलोंग करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। अगर कोई सबसेट है और बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी तो होगा ही होगा ना। गॉट इट। सो 3 प्रॉपर्टीज़ ही हो गई। नेक्स्ट 1 प्रॉपर्टीज़ देखिए, अब अगर ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, और सपोज बी भी हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, दोनों सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी? जो मैंने यहाँ कह दिया, ए इज सबसेट ऑफ बी। और क्या मैं कह सकता हूँ बी इज ए सबसेट ऑफ ए? बी भी तो सबसेट हुआ ए का, क्योंकि भाई बी में भी तो वही एलिमेंट्स है जो ए में है, समझे। सो इट मीन्स व्हाट, कि बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ये ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल। सो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो मैंने डबल साइडेड एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी ये और ये होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी ए इजकल टू बी होगा, समझे मेरी बात को। सो ये प्रॉपर्टी हो गई 4th। 5th प्रॉपर्टी देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? बोल रहा है ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, और बी हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ ए हमारे पास सबसेट है बी का? यस, आई कैन से दैट, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। सो ए इज सबसेट ऑफ बी। बट क्या ए बी के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें 4 नहीं है बट इसमें 4 है, तो बराबर तो नहीं हुए। दिस ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन अगर होती है, तब और सिर्फ तभी मैं कहूँगा कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। सो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नोट डाउन दीज लाइन्स इन योर नोटबुक। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जो बी हुआ ये क्या कहलाएगा? ये सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ किसका? ए का। देखो ये सुपर सेट है इसका, ये प्रॉपर सेट सबसेट है किसका? बी का। समझो मेरी बातों को। अगर आपको समझ में नहीं आई चीज़ तो आप नोट डाउन कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, अदरवाइज वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 5 पॉइंट्स हमारे पास जो मैंने अभी बताए। अभी जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ, दैट इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपका सेट मतलब यस, यू आर अंडरस्टैंड एनीथिंग। देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट, प्लीज़ कंसंट्रेट यार, ओके। ये थोड़ी सी गहराई में बताने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा यहाँ पे। पहले मैं इसका फोकस कर देता हूँ, हाँ ओके। सो देखिए ए बिलोंग्स टू बी और ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
इस चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि ए बिलोंग्स टू बी और ए इज ए सबसेट ऑफ बी में क्या डिफरेंस। देखिए, अगर बिलोंग्स की बात करूं या अगर मैं बिलोंग्स की बात करता हूं तो इसमें मैं बात करता हूं एलिमेंट्स की। किसकी? एलिमेंट्स की। अगर मैं सबसेट की बात करता हूं तो इसमें मैं बात करता हूं सेट की। बस समझो मेरी बात को क्या कह रहा हूं। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ज़रा। देखो, ये जो वन है ना, ये वन एलिमेंट है। किसका? इस पूरे सेट का। तो कैन आई से दैट, तो पहले मैं यहाँ से लेता हूँ। लेट से ए हमारे पास वन है, सिर्फ वन, यहाँ पर ब्रेसिस नहीं लगे हुए। अगर समझो मेरी बात को, अगर ये वन है देन आई कैन से दैट वन इज द एलिमेंट। ये वन एलिमेंट है। अगर मैंने ए इज इक्वल टू वन पे ब्रेसिस लगा दिए, इट मीन्स वॉट? ए इज ए सेट। समझो मेरी बात को, ए तब हमारे पास सेट बन जाएगा। सो अगर ए हमारे पास वन है और बी हमारे पास 1 2 3 है, सो कैन आई से दैट कि क्या वन जो है वो इस सेट में है? यस, आई कैन से दैट वन जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इस सेट में है। देन आई कैन से दैट ए बिलोंग्स टू बी। समझे? ए बिलोंग्स टू बी, वही बात मैंने यहाँ लिखी है, वन बिलोंग्स टू 1 2 3। यस, देखो अभी बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको, इससे नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। अब देखो, यहाँ पर जो ए है ये वन है, लेकिन ब्रेसिस के साथ यहाँ पर ए जो है वो एक सेट है। समझो, ये जो ए है ये सेट है। यहाँ पर जो ए इक्वल टू वन है सिर्फ एलिमेंट है। समझो इस बात को। सो ए अगर वन है और बी हमारे पास 1 2 3 है, सो कैन आई से दैट, अब मैं कह सकता हूँ कि वन इज ए सबसेट ऑफ बी। अभी तो ये तो पढ़ते हैं, पिछले पेज पे हमने ये तो पढ़ा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं बोल सकते। समझो डिफरेंस है, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू बी है बट यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी है। ये डिफरेंस है, ठीक है। ब्रेसिस का देखो, ब्रेसिस बहुत काम की है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेने का। सो अच्छे समझे इस बात को, पॉज करके दोबारा समझो, वीडियो रिपीट करो तब समझो। अभी एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पर बिलोंग्स और ये, अब देखो, अब मैंने बोला कि ए हमारे पास सपोज सेट है ये 1 2 3। देखो, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट मान लेता हूँ इसको मैं। लेट से दिस इज़ वन एलिमेंट, लेट से दिस इज़ वन एलिमेंट। समझो, बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पूरे को एक एलिमेंट मान लिया तो वही तो बात बन गई जो ए इज इक्वल टू 1 थी। अब ये है हमारे पास, इसको मैंने एक एलिमेंट मान लिया। समझे? सो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 हमारे पास ये एक पूरा एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। देखो ध्यान से देखो, इस ब्रेसिस के साथ मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। तो क्या मैं कह दूं कि ये पूरा एलिमेंट इस सेट के अंदर है? जैसे कि ये जो वन था ये इसके अंदर था तो बिलोंग्स कर रहा था, ऐसे ही क्या मैं कह दूं ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है? इट मीन्स वॉट? इट मीन्स ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये जो ए है ये बिलोंग्स कर रहा है बी से। ये बिलोंग्स कर रहा है, ये सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स कर रहा है। सबसेट कब होता? सबसेट तब होता जब बी ऐसे लिखा होता 1 2 3 एंड 4, ऐसे लिखा होता बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब समझो बात को, ए ये लिखा हुआ है 1 2 3 और बी लिखा हुआ है 1 2 3 4। नाउ आई कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल, बट बिलोंग्स कब लिखेंगे? जब इस पूरे को एक एलिमेंट मान लेंगे, ये ऐसे करके। अब देखो आगे देखो, सबसेट, अब यही लिखा हुआ है, देखो इधर तो क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब समझो भाई, जो ये पार्ट है हमारे पास, ये तो पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक एलिमेंट हो गया 1 2 3। ये पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ रखा हुआ है एज इट इज़, और 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये अब क्या कहलाएगा? अब कहलाएगा ए जे सबसेट ऑफ बी। समझो, यहाँ पर ये पूरा एलिमेंट है, यहाँ पर पूरा एलिमेंट है। अगर एलिमेंट के बाहर ब्रेसिस नहीं है तो बिलोंग्स करेगा, अगर एलिमेंट के बाहर भी ब्रेसिस है
तो वो सबसेट कहलाएगा। सबसेट होने के लिए या सेट होने के लिए ब्रेसेस का होना कंपलसरी है। समझे? नहीं समझे तो एक बारी आप दोबारा से सिर्फ इस पोर्शन की वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, समझ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11 एनसीईआरटी बुक में। जब आप वो क्वेश्चन करेंगे ना तब समझेंगे इस बात की गहराई को। सो आप कुछ एग्जांपल्स भी आप साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर, देखो आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, ये सब के सब रियल नंबर्स में आते हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक रियल, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अभी तक आपने पढ़े नहीं है, वो पढ़ेंगे आप थोड़े टाइम बाद, ठीक है। सो अभी तक आज तक आपने 10th क्लास तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अभी तक वो रियल नंबर्स ही हैं। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर इज 1 to 3, रियल नंबर तो पूरा का पूरा सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। और अगर आप कोई चीज़ें नहीं पता नेचुरल रियल, तो प्लीज़ आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा सेट की, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, बिल्कुल 1 to 3 आएगा यहाँ पे, -1, -2, -3 और 1 to 3 सब कुछ। क्या इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर? ऑब्वियस, यस, ठीक है। रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, यस। तो ये प्रोसीजर बनता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से, इसको जेड से, इसको क्यू, इसको आर से। सो यस वी कैन से। आप ये चीज़ें जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो वॉच माई फर्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट, कैन आई से दैट इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर? बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर तो सब कुछ है, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। तो इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल। इरेशनल नंबर आर व्हाट? √2, √5, पाई इज एन इरेशनल नंबर, गॉट इट। इसको 22/7 लिख के रैशनल नंबर मत बोल देना कभी भी, गलत हो जाएगा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कमेंट, ठीक है। सो किट्स पाई रैशनल इरेशनल कैसे है कि जबकि 22/7 है और 22/7 इज ए p/q फॉर्म और p/q फॉर्म इज ए रैशनल नंबर, बट एक्चुअली ये है क्या? इरेशनल। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स है हमारे पास ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाएगा ना, ठीक है। सो सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स की ये दो बातें थी, होप्स आपको समझ में आ गई होंगी। सो अब देखिए जो मैं नेक्स्ट चीज़ समझाने वाला हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। देखिए इसमें जो इंटरवल है, देखो क्या होता है इंटरवल, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपके पास कोई एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वटेवर, या फिर मैं कहूँ एक नंबर लाइन है और उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो अगर मैं एक पर्टिकुलर -1 से 3 तक इंक्लूड करूँ किसी भी नंबर लाइन को, ठीक है, -1 से 3 तक, तो ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है, ये इंटरवल है -1 से 3, ये इसको हम बोलते हैं इंटरवल। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, अभी तक -1 लेस देन x से लेस देन, -1 से ग्रेटर देन, तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स -1 से बड़ा भी और -1 के इक्वल भी, मतलब -1 भी इंक्लूड हो रहा है। इंक्लूड दो वर्ड आएंगे अभी हमारे पास, और एक एक्सक्लूड। देखो इंक्लूड में आ रहा है इन और एक्स में आ रहा है, एक्सक्लूड में आ रहा है एक्स, एक्स मीन्स एग्जिट। तो इंक्लूड में इन मतलब अंदर, अंदर मतलब शामिल होना, तो ये अंदर आ जाएगा इसके अंदर। और एक्सक्लूड में एक्स आएगा तो एग्जिट, और एग्जिट्स मतलब बाहर। अभी समझ में आएगा क्या लिखा अंदर बाहर। सो -1 से बड़ा और 3 से छोटा, इसको हम बोलेंगे इंटरवल। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ये सबसेट है रियल नंबर का? भाई इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर, वो सारे रियल नंबर, और उन सारे रियल नंबर्स में से मैंने ये छोटा सा पार्ट निकाला। कैन आई से दैट दिस इज द पार्ट विच इज द सबसेट ऑफ आर? यस वी कैन से दैट। और मैं ये अभी तक 2-3 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। दीज आर कॉल्ड लीनियर इनक्वालिटीज, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास 4 तरह की चीज़ें होंगी इंटरवल में, देखते हैं कैसे। लेट सपोज वी हैव ए नंबर लाइन, सो -1 से 3 तक, ठीक है, -1 से 3 तक।
अब मैंने देखो इस पर एक सर्कल बनाया है, डार्क नहीं किया, सर्कल बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, होल। कभी कभी इसको नोड भी बोल देते हैं, नोड, ठीक है। सो होल और नोड, ये क्या है, होल। अगर होल बना हुआ है उस पर्टिकुलर नंबर पर, 3, जैसे 3 पर नंबर बना हुआ है, 3 नंबर पर, तो मतलब क्या है इस चीज़ का, इसका मतलब है कि 3 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। मतलब क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब क्या है, बाहर है। देखो समझो समझो, पहले मैं, अभी तक आप इस चीज़ों को जान गए होंगे अभी तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। इट मीन्स व्हाट, कि -1 से बड़ी सारी चीज़ें और 3 से छोटी सारी चीज़ें, मतलब 2.999999 जो होगा वो अंदर है इसके, बट 3 को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, होल। अगर मैंने होल बनाया तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। उस पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारा इंटरवल से बाहर हो जाएगा। सो -1 एंड 3, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है दीज टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, और फिर ओपन इंटरवल। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट्स। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो -1 एंड 3 आर एक्सक्लूडिंग, ना -1 इंक्लूड हो रहा है ना, और ना ही 3 इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें देखिए दोनों पे मैंने डार्क सर्कल किया हुआ है, इसमें दोनों पे होल था, इसमें दोनों में डार्क किया हुआ है। डार्क क्या हुआ है, मतलब ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, -1 भी और 3 भी, दोनों इंक्लूड होंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। पहली चीज़, 3 भी इंक्लूड हो रहा है तो मीन्स इक्वल टू आ गया, ये इंक्लूड हो रहा है तो ये भी आ जाएगा। सेकेंड थिंग, इसको हमने डिनोट किया था ओपन से, इसको हम डिनोट करेंगे क्लोज। क्लोज्ड मतलब सब कुछ, उसके अंदर जो सारी चीज़ें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो -1 से 3 आर क्लोज्ड इंटरवल, -1 भी इंक्लूड हो रहा है और 3 भी इंक्लूड हो रहा है। गॉट इट। सो सपोज ऐसा केस है हमारे पास, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है। सो इधर तो ओपन है, मतलब ये तो इंक्लूड नहीं हो रहा, ये इंक्लूड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, इट मीन्स व्हाट, -1 इज एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, एक्सक्लूड बाहर, एग्जिट। और 3 के पास डार्क है, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। देखो कंफ्यूज नहीं होने का, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे आप धीरे धीरे तो याद हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। कभी सोच रहे हो कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं अभी, ठीक है। सो 3 इंक्लूड हो रहा है, ये एक्सक्लूड हो रहा है, सिंपल। डार्क है तो इंक्लूड है, ये है तो एक्सक्लूड है। वो दिख भी रहा है कि इस पॉइंट को कवर नहीं कर रखा इसने, ऐसे याद कर लो, इस पॉइंट को कवर नहीं कर रखा, पॉइंट कवर नहीं कर रखा मतलब बाहर है, जैसे आपका मन करे। एंड फोर्थ वन केस इज़ वॉट, सपोज उल्टा हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये क्लोज है ये ओपन है, मतलब ये इंक्लूड हो रहा है और ये एक्सक्लूड हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज, ये एक्सक्लूड हो रहा है तो ओपन। देखो आप इसको ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, बट उसके साथ एक चीज़ लगानी पड़ेगी आपको, ओपन इंटरवल विद -1 इज एक्सक्लूडिंग एंड 3 इज इंक्लूडिंग, ठीक है। बट क्लोज इंटरवल तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बोल सकते हो, ओपन इंटरवल विद -1 इज एक्सक्लूडिंग 3 इज इंक्लूडिंग। सेम, ओपन इंटरवल विद -1 इज इंक्लूडिंग 3 इज एक्सक्लूडिंग, ठीक है। सो आपके पास एक चीज़ और बची है यहाँ पर, लेंथ ऑफ इंटरवल। देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल अगर मैं कहूँ, बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ है, मैं कहूँ 1 यूनिट, 2, 3 और 4, 4 है ना। कैसे लिखते हैं हम इसको, सपोज करो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, सो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हुआ तो बी माइनस ए, यही तो हुआ, समझो। सो मैंने कहा आपके पास एक लाइन ऑफ इंटरवल है और मैंने कहा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सो मैंने बोला 1 से लेके 3 तक का लेंथ ऑफ इंटरवल बता दो, LOI, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो कितना हुआ, 3 - 1, सिंपल, 3 - 1 इज इक्वल टू वॉट, 2। ये हमारे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ इंटरवल। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल इज वॉट, B - A। एक्चुअली तो ये होता है, इसको याद रख लीजिए आप, सिंपल। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। सो पावर सेट, देखिए अब ये जो पावर सेट है हमारे पास, ये क्या कहता है, देखिए थोड़े से ज़्यादा कंटेंट था इसके अंदर, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी इसके अंदर,
क्योंकि इसके अंदर कंटेंट भी ज़्यादा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और मैं खुद नहीं चाहता कि कोई भी सिंगल टॉपिक भी आपका छोड़ा जाए या सिंगल वर्ड भी छोड़ा जाए, ठीक है। देखिए पावर सेट क्या कहता है, पावर सेट कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। एक सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उस सबसेट को, कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम, पावर सेट। बस समझो, इस मतलब समझो। अगर सपोज मेरे पास एक ए सेट है 1 और 2, देखिए इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। देखिए ए सबसेट लिखने का तरीका, पावर सेट ऑफ ए, इस सेट का पावर सेट क्या कहलाएगा भाई, वही तो कहलाएगा सारे सबसेट। अगर इसके लिख दूंगा, इफ आई विल राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, देन इट मीन्स व्हाट, इट इज ए पावर सेट ऑफ ए। सो भाई फाई तो हर, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई तो हर बार इंक्लूड होगा, हर बार, तो फाई तो होगा ही होगा। 1 भी एलिमेंट है तो 1, 2 है तो 2 में भी हो सकता है, दोनों हो तो 1 और 2, 1 2। तो इसके अलावा सबसेट बनने वाले हैं नहीं, ठीक है। 4 ही एलिमेंट बनेंगे जो कि सबसेट होंगे किसके, ए के। गॉट इट। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 4 एलिमेंट निकले। अब बोल रहा है कि कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, इसका एक फॉर्मूला है, एन को डिनोट किससे करते हैं, नंबर ऑफ, पी ए से डिनोट क्या करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, 2 की पावर एम, 2 की पावर एम, एम इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यहाँ पर 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। गॉट इट, समझे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दिस इज द पावर सेट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट एक ब्रह्मांड समझो, मैथमेटिक्स का ब्रह्मांड, मैथमेटिक्स का ब्रह्मांड। मतलब क्या कह रहे हो सर, मतलब ये है कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो सब, जैसे सपोज अभी मैं रियल नंबर की बात करता हूँ, अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, सो कैन आई से दैट रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट फॉर व्हाट, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, यस और नो। यस, रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, जो रियल नंबर है वो क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, समझे। जिसके अंदर सब कुछ समा गया वो यूनिवर्सल, जो इसके अंदर क्या क्या समाया वो सेट, और इसके सबसेट, दीज आर सबसेट, दिस इज द सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट। सो बिगेस्ट पॉसिबल सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट किससे करेंगे हम, यू से। सिंपल, किससे डिनोट करेंगे इसको, यू से। देखिए यही था एक्सरसाइज में, इंट्रोडक्शन में यही था। अगर आपने चीज़ें ढंग से सीख ली, आप हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सो ट्राई टू सोल्व द एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। सो होप्स आपको क्लास आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास और आपके फ्रेंड्स, वो भी इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। सो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर पाइथन क्लासेस सर्च कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के और भी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर।